श्री कृष्ण के 15 अनमोल वचन, जिससे व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए अनमोल कथन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज यहाँ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही 15 अनमोल वचनों को। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही अस्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थायी हो सकती है। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी मैं ही हूँ। मेरा भी कई जन्म हो चुका है, तुम्हारा भी कई जन्म हो चुका है। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता हूँ, न ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन कार्य होता है। वर्तमान स्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। परिवर्तन ही संसार में अस्थायी है, इसीलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना व्यक्ति के शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता।